मित्रों, क्या आपको ये पता है कि भगवान कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी बनने का श्राप क्यों दिया था? जी हाँ, ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन ये है बिल्कुल सच। अब प्रभु के ऐसा करने के पीछे क्या कारण था और उन्होंने ऐसा क्यों किया, चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि माधव के पुत्र सांब बचपन से ही नटखट थे और वो हमेशा देवर्षि नारद मुनि को परेशान करते रहते। फिर एक बार नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की ठानी और उनसे कहा कि तुम्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। और फिर देवर्षि की बात मानकर सांब ने ऐसा ही किया। इधर देवर्षि ने कान्हा से झूठ कह दिया कि सांब ने गोपियों पर बुरी नजर डाली है। उनकी बात सुनते ही भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने ही पुत्र सांब को श्राप दे दिया कि सांब कोढ़ी जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाए। फिर जब ये बात भगवान की पत्नियों को पता चली तो उनकी क्रोधाग्नि बढ़ गई, जिस पर नारद मुनि ने उन सभी को इस समस्या का हल निकालने का रास्ता बताया। इसके बाद सांब मैत्रेय वन में सूर्य भगवान की अर्चना और कठोर तपस्या में लग गए। सांब की तपस्या देखकर सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद देने के बाद उनके सभी दुख हर लिए, जिससे वो रोग मुक्त हो गए। वहीं तपस्या के समय सांब को भगवान सूर्य की प्रतिमा चंद्रभागा नदी के जल में दिखाई दी, जहां वो कमल की पंखुड़ियों पर विराजमान थे। फिर रोग मुक्त होने पर सांब ने कोणार्क में एक सूर्य मंदिर की नींव रखी। सांब द्वारा बनाए गए इसी मंदिर को बाद में राजा नरसिंह देव ने अपने राज्य में पूरा करवाया, जो आज वर्तमान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसी के साथ मित्रों, सांब को लेकर एक और प्रसंग भी सुनने को मिलता है कि उनके ही कारण भगवान कृष्ण को बैकुंठ जाना पड़ा था। बता दें कि माधव की 8 पटरानियां थी और उनमें से एक थी जामवंती, जिनके गर्भ से ही सांब का जन्म हुआ था। वहीं जहां श्री कृष्ण की बाकी सभी पत्नियों ने सुंदर और वीर बालकों को जन्म दिया था, लेकिन दूसरी ओर जामवंती की कोई भी संतान नहीं थी। इसी बात से दुखी और परेशान होकर वो अपने पति के पास गई और बोली, प्रभु, आपकी सभी पत्नियों ने पुत्र और पुत्री को जन्म दिया है, केवल मैं ही अभागी क्यों हूँ? मैं आपसे एक पुत्र की कामना करती हूँ। अपनी पत्नी की बातें सुनकर केशव ऋषि अपमन्यु के आश्रम गए और उनकी सलाह के अनुसार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या के 6 महीने बाद आदिदेव यानी कि भगवान शिव प्रकट हुए और बड़ी ही प्रसन्नता से उनसे वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की कामना की। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र सांब बिल्कुल महादेव जैसा हो। फिर कुछ समय बाद जामवंती गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। बता दें कि शिवजी के अर्धनारीश्वर रूप को ही सांब कहा जाता है, इसीलिए माधव और जामवंती के पुत्र का नाम भी सांब रखा गया। मान्यता है कि सांब भी अपने पिता देवकी नंदन की तरह अत्यंत सुंदर व आकर्षक थे। उनके सौंदर्य पर दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी मोहित हो गई थी। महाभारत के अनुसार सांब भरी सभा में लक्ष्मणा का हरण करके ले गए थे और फिर उनसे विवाह भी किया था। महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी और निरुद्ध ने पांडुपुत्र अर्जुन के पास रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। और तो और सांब को अपने बड़े भाई प्रद्युम्न की तरह मायावी शक्तियों का भी ज्ञान था। वही बात की जाए सांब की ताकत की, तो उन्होंने सम्राटसुर की सेना का विनाश किया था। जब शाल ने अपनी विशाल सेना के साथ द्वारिका पर चढ़ाई की, तब उस समय कान्हा की गैर मौजूदगी में सांब ने ही साल के मंत्री और सेनापति सभी को युद्ध में हराया था। साथ ही मित्रों, ये भी बता दें कि सांब का जन्म द्वारिका के अंत के लिए हुआ था और इस बात की खबर भगवान कृष्ण को पहले से ही थी। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद एक दिन नगर में महर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि और देवर्षि नारद आदि पधारे थे। जब इस बात की खबर यदुवंशियों को मिली तो उन्होंने ऋषियों के साथ हास्य करने की सोची, जिसके बाद कान्हा के पुत्र सांब ने एक महिला का वेश धारण किया और उन्हें ऋषि मुनियों की सेवा के लिए चले गए। राजकुमार के साथ साथ उनके बाकी कई साथी भी इस खेल में भागीदार थे। उन सभी ने ऋषि मुनियों से कृष्ण पुत्र को बबरू की धर्म पत्नी बताया और कहा कि उसे पुत्र की इच्छा है। अब आप ही बताएं कि इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। बता दें कि जब सांब ऋषि मुनियों के पास गए तब उस समय उसने मदिरा का सेवन किया हुआ था, इसीलिए उसे ज्ञात नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वहीं कुछ ही समय में ऋषियों को ये ज्ञान हो गया कि ये कोई स्त्री नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का पुत्र सांब है। और ये जानते ही सभी ऋषियों ने क्रोध में कहा, हे मूर्ख बालक, तुमने हमारे साथ छल किया है। मदिरा के दानव ने तुम्हारे भीतर के व्यक्ति को सुला दिया है। अब तुम भी उस मूसल की तरह हो जिसमें कोई भावना नहीं होती। वो किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उसे कुचल कर रख देता है। इसीलिए हे दुष्ट, आज से ठीक 7 दिन बाद तेरे गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा, जो सभी यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा।
बनेगा। और मित्रों, इसके ठीक 7 दिन बाद श्राप ने अपना असर दिखाया और सामने एक मूसल को जन्म दिया, जिसे सभी यादवों ने बलराम को दे दिया। बिना समय गवाए उन्होंने उस मूसल को तोड़वा दिया और महीन चूरा बनवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन मूसल के जन्म लेते ही द्वारिका में प्रतिदिन कोई न कोई समस्या घटने लगी और इसके कुछ ही समय बाद पूरे यादव कुल का सर्वनाश हो गया। वहीं बलराम जी ने भी नदी में जल समाधि ले ली और भगवान कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग दिए तथा बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, आज की कथा में हमने जाना कि भगवान कृष्ण ने क्यों दिया था अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप। आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।